Good morning to all. In this video, we will discuss the lesson plan of English Prose. इस वीडियो में हम बात करते हैं इंग्लिश प्रोज के लेसन प्लान की। सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल को फिल करेंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रोज के लेसन प्लान को। टॉपिक है आपका द रिस्पॉन्सिबल किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बी राइट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपको पहले भी बताया है कि सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपके सब्जेक्ट के बेस पर होते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश प्रोज के जनरल ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करेंगे। 6 या 7 आप लिख देंगे यहाँ पर। जस्ट आफ्टर यू विल राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ बेस्ड ऑन कंटेंट और टॉपिक। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं जो आपके प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आल्सो कैटेगराइज इन 3 टाइप्स: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। अगर आप चाहें तो एक चौथा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट या रुच्यात्मक। वो आपको पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से करना है। तो नॉलेज में आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबल किंग। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन द लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग। इसी तरह आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फ्रेम कर लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचिंग एड्स या मटेरियल एड्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, जिसके थ्रू आपको अपनी स्टोरी या लेसन या कंटेंट आपको क्लियर करना है या एग्जाम्पल्स देना है, उसका हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन आफ्टर वी विल मेंशन या राइट हेयर प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि जो क्लास के बच्चे होंगे वो प्रीवियस नॉलेज रखते हैं किंग्स के बारे में कि राजा क्या होता है, राजा का क्या वर्क होता है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट डाल देंगे स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द टॉपिक द रिस्पॉन्सिबल किंग। जस्ट आफ्टर द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेसन प्लान, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। जो प्रस्तावना प्रश्न हम बनाएंगे वो लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को लिंक करते हैं जो लेसन प्लान आपको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जो आप क्वेश्चन बनाएंगे वो टू मीनिंग ना हों और ईज़िली बच्चे उनके आंसर दे पाएँ। इजी वर्ड में हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया व्हाट डू यू सी इन द चार्ट। यहाँ पर हम चार्ट दिखाएंगे, बच्चों को चार्ट दिखाकर पूछेंगे। ठीक है, भगवान राम का हम चार्ट दिखाएंगे और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर व्हाट डू यू सी इन द चार्ट। तो बच्चे बताएंगे आई सी द पिक्चर ऑफ लॉर्ड राम। तो यहाँ पर बच्चे भगवान राम का चित्र देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न आपके जिग जैग फॉर्म में होते हैं या कंटिन्यूटी में होते हैं। पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे आप फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट वाज द फादर्स नेम ऑफ लॉर्ड राम। भगवान राम के पिताजी का क्या नाम था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताएंगे दशरथ वाज द फादर ऑफ द लॉर्ड राम। तो यहाँ पर दशरथ राम के पिताजी थे। बच्चे ने आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आप कर देंगे हु वाज दशरथ। दशरथ कौन थे। स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे आपको दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। दशरथ अयोध्या के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा टेल मी द क्वालिटीज ऑफ ए किंग। अब यहाँ पर ये आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि आपको पढ़ाना है द रिस्पॉन्सिबल किंग। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ एम दे देंगे डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी द लेसन द रिस्पॉन्सिबल किंग। इसके बाद आपका जो लेसन प्लान होता है या जो एक्चुअल लेसन प्लान जिसको आपको टीच करना होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण 5 कॉलम में डिवाइड रहता है आपका। टीचिंग पॉइंट, शिक्षण बिंदु, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, विद्यार्थी क्रिया, स्टूडेंट्स एक्टिविटी। प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में आपका छात्र अध्यापिका क्रिया जो आपको टीचर लेसन प्लान टीच करना है बीएड या बीएलएड के स्टूडेंट्स। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में जिनको आपको पढ़ाना है विद्यार्थी अनुक्रिया। विधि प्रविधि आ जाएगी आपकी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क आ जाएगा। अब सबसे पहला आपका इंग्लिश प्रोज में जो टीचिंग पॉइंट रहता है मॉडल रीडिंग या आदर्श वाचन। इसमें क्या करना होता है आपको बुक बच्चों के सामने पढ़ना होता है विद प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ में। वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर हम ध्यान देते हैं। तो क्या होता है प्यूपल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट स्ट्रेस एंड प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन।
और यहाँ पर जो स्टैंजा आपको पढ़ाना होता है, जो पैराग्राफ आपको पढ़ाना होता है, उसको हम चार्ट पेपर पर लिखकर पेस्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, टेक्स्ट बुक मेथड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर जो लेसन में आपके कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, उनको आपको लिखाना है, उनको आप प्रोनाउंस कराएंगे, बच्चों से उच्चारण कराएंगे, कोई बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम ना हो। द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वर्ड आपके हो जाएंगे अनहैप्पी, इरिस्पॉन्सिबल और आपका रबिश। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। अब यहाँ पर आप अट्रैक्टिव फ्लैश कार्ड का यूज़ करेंगे। फ्लैश कार्ड के थ्रू आप बच्चों को वर्ड क्लियर कराएंगे, प्रोनाउंस कराएंगे, ठीक। अगला आपका हो जाता है इमिटेशन रीडिंग। इसमें अब बच्चों से आप टीचिंग रीडिंग कराएंगे क्लास में। अब बच्चे रीड करेंगे, बच्चे गलती करते हैं, कहीं पर मिस गाइड होते तो आप उनको गाइड भी करेंगे। स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज वन बाय वन। टेक्स्ट बुक मेथड हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपका वर्ड एक्सपोजिशन आ जाएगा। यहाँ पर हम जो वर्ड मीनिंग होते हैं उनको एक्सपोज करते हैं, वर्ड के मीनिंग बताते हैं, ठीक है। तो पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्ड करने का मौका देते हैं, रिस्पॉन्स का मौका देते हैं कि बच्चे भी मीनिंग बताएं, और हम डिवाइस का भी यूज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ड मीनिंग डिवाइस एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप 4 या 5 वर्ड को ले लेंगे और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद साइलेंट रीडिंग आ जाती है। आप बच्चों को यहाँ पर बोल देंगे कि द पीपल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली विदाउट मूवमेंट ऑफ लिप्स। क्योंकि अब आपको कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस करना है। बच्चे जब साइलेंट रीडिंग करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसके बाद आपके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप क्वेश्चन पुट करेंगे, बच्चे आंसर देंगे। आपका मेथड, आपका क्वेश्चनिंग मेथड आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चे के नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपने बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन या जो लेक्चर डिलीवर किया है, जो लेसन प्लान प्रेजेंट किया है, बच्चों ने कितना गेन किया है, कितना अचीव किया है वहाँ पर। इसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी आ जाएगी। आपका जो आपके वर्ड मीनिंग थे वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। वो पहले ही मेंशन रहेगा। अब यहाँ पर आप बच्चों को उतारने की परमिशन देंगे और आप क्लास को सुपरवाइज करेंगे। लास्ट में आपका रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहाँ पर हमने ट्रू फॉल्स रखे हैं, मैचिंग वर्ड रख सकते हैं, फिल इन द गैप्स रख सकते हैं, और जो भी आप चाहें। लास्ट में आपका होम असाइनमेंट, और यहाँ पर आपका प्लान समाप्त हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।